खरीदो, आप उसी को पढ़ो। वो ज़्यादा मतलब आप कोई एक बुक पढ़ रहे हो तो आप उसी को पढ़ते रहो। अलग से ये जीके की बुक, अब ये बहुत मोटी बुक है, ठीक है। जी ये बता दिया। अब आप कहेंगे जीके कैसे पढ़ना है, मैंने बताया। एक फ़ायदा होता है कि जब आप पेपर में जाते हो तो प्रेशर नहीं रह जाता। मैथ्स और रीजनिंग में अपनी पकड़ बनानी पड़ेगी, और जीके का भी नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और मैं इस बार वीडियो लेके आया हूँ 2025 की वैकेंसी आ रही दिल्ली पुलिस की। आपने टॉपरों की बहुत सारी वीडियो देखी है, एयर 24 की देखी है, ऑल इंडिया रैंक 27 की देखी है। एक लड़का जिसे सीआरपीएफ एसआई की और रेलवे ग्रुप डी की भी वैकेंसी छोड़ के दिल्ली पुलिस ज्वाइन किया, तो उसकी स्ट्रेटजी, बहुत सारे लोगों की स्ट्रेटजी देखी है कि कैसे पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो मैं आज आपको ये लेके आया हूँ कि 2025 के लिए आपको क्या करना है, भटकाव में नहीं जाना है, पढ़ना कैसे है, क्या पढ़ना है। पहले तो आप उनके इंटरव्यू देख लीजिए, आपको थोड़ा बहुत नॉलेज मिल जाएगा कि उन्होंने क्या किया था। और ये सारी इंटरव्यू की वीडियो आपको मेरे लास्ट पे, जैसे आप वीडियो के लास्ट में जाओगे तो आपको स्क्रीन में मिल जाएगी, ठीक है। आप देख सकते हैं, तो आप चैनल के अंदर जाएंगे तो आपको वहाँ पे मिल जाएगी दिल्ली पुलिस की प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। इंटरव्यू की एक प्लेलिस्ट है, उसमें जाके देख सकते हैं। तो अब मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आपको दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम के लिए करना क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैथ्स और रीजनिंग में अपनी पकड़ बनानी पड़ेगी, और जीके का भी बहुत ज़्यादा रोल है इसमें। लेकिन जीके आता है अनप्रेडिक्टेबल, तो करना कैसे पहले बताता हूँ। तो आपको शुरुआत करनी होगी अपनी पॉलिटी से और हिस्ट्री से, और इकोनॉमी तो मैं भी नहीं कहूँगा, इससे क्वेश्चन नहीं आती। इकोनॉमी से स्टैटिक जीके हो गया, ये 3 चीज़ें बहुत अच्छे से कर दीजिए। काय से करना है ना। अब भाई मैंने तो किया था, लूसेंट में पढ़ा था और मॉक लगाता था, ठीक है। और कंप्यूटर पढ़ना है, 10 नंबर का कंप्यूटर आता है। तो ये 3-4 सब्जेक्ट मोटे मोटे जो आपको बहुत अच्छे से करने हैं। अब जो पहले से तैयारी कर रहे होंगे तो उनकी मैथ्स में कुछ ना कुछ चीज़ें सही होंगी, बस उनको प्रैक्टिस करना है। और जो उनका चैप्टर वीक है वो करना है। जो नए लोग हैं, जो अभी नए नए आए हैं, तो पहले तो उनको ये कहूँगा, पहले अपना कोर्स जो है वो निपटाने की कोशिश करो कि 2-3 महीने में हमारा पूरा मैथ्स का कोर्स हो जाए और रीजनिंग का हो जाए। और इसके बाद फिर आप मॉक में जाइएगा। और जो पहले से तैयारी कर रहे हैं तो उनको रोज़ एक मॉक तो देना ही है भाई। अपनी एनालिसिस देखना है कि आपको क्या बन रहा है, किस चीज़ में हम अच्छा आ रहा है, किस में स्पीड कम हो रही है, ठीक है। मॉक देने से ये भी एक फ़ायदा होता है कि जब आप पेपर में जाते हो तो प्रेशर नहीं रह जाता कि पेपर में क्या है, डर लग रहा है, या ये क्वेश्चन नहीं बना तो अपन प्रेशर में आ गए तो उसके पीछे आगे का पेपर ख़राब कर दिया। ये सारी चीज़ें खत्म हो जाती है मॉक देने के बाद। अब आप सोचोगे मॉक कैसे दें, तो टेक्स्ट बुक भी है और एक ओले बोर्ड भी है, पर मैंने टेक्स्ट बुक में दिए हैं, बहुत सारे मॉक दिए हैं, तो टेक्स्ट बुक भी ठीक है। बाकी जिसको आपको जो अच्छा लगे, अगर आप टेक्स्ट बुक ले रहे हैं तो नीचे कोड आ रहा है, आप उसको यूज़ कर लेंगे तो आपको काफ़ी कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा। देख लें। ये बता दिया। अब आप कहेंगे जीके कैसे पढ़ना है, मैंने बताया लूसेंट से, लेकिन आजकल परमार एसएससी करके एक बुक आ रही है, तो आप उससे भी देख सकते हैं, ठीक है। कुछ बुक मैं लेके भी आया हूँ मैं आज आप लोगों के लिए, है ना, कि कौन कौन सी बुक, जैसे आप देख सकते हैं साइंस की बुक है परमार एसएससी की, ठीक है। इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें अच्छे से दी हैं, अगर आपको दिख रहा होगा उसमें कि काफ़ी कुछ चीज़ें जो है ना बहुत अच्छे से दी हैं। तो ये जो अगर आपको ख़रीदना हो तो इसके लिंक ज़्यादा होगा तो मैं नीचे डाल दूँगा, आपको हर चीज़ मिल जाएगी। साइंस की है, परमार एसएससी की। और इसके बाद आती है जीके की बुक। अब ये बहुत मोटी बुक है, ठीक है, जीके की। लेकिन अगर आप रोज़ रोज़ 2-3 10-10 पेज भी पढ़ेंगे ना तो आपका काम हो जाएगा। मतलब बहुत अच्छे से लिखा है, आपको चीज़ समझ में आए उस हिसाब से लिखा है, ठीक है। तो आपकी हिस्ट्री, इकोनॉमी और जो ज्योग्राफी और पॉलिटी, ये एक ही बुक से कंप्लीट हो जाएगा, अगर आप लूसेंट नहीं पढ़ना चाहते। वैसे तो मैं कहूँगा पहले आप लूसेंट कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर आप इसमें आएँगे तो आपको चीज़ें कुछ समझ में आएँगी। ये आप किसी के वीडियो लेक्चर भी देख सकते हैं यूट्यूब के। अगर आपको ये सब करना है तो इसके लिए आप कहाँ जा सकते हैं, मैंने बताया। आप टॉपरों को जो मैंने इंटरव्यू डाले, आप उनसे सजेशन ले सकते हैं कि कौन ने किस यूट्यूब चैनल को फॉलो किया या कौन किससे पढ़ा है। और अगर आप मेरा मेरा मानना है तो भाई मैंने कुछ ऐसा कुछ बहुत खास पढ़ाई नहीं करी। बस यही था कि करता रहता रहा, रोज़ मॉक देना, रोज़ जीके पढ़ना, रोज़ ये करना, और अल्टीमेटली एग्ज़ाम देता रहा तो बहुत सारे एग्ज़ाम भी निकले मेरे। बस यही स्ट्रैटेजी है, बस रोज़ पढ़ना है और हर हर चीज़ों को टाइम देना है। और कंप्यूटर के लिए मैं बता सकता हूँ कि मैंने मैराथन करी थी शिवम गुप्ता सर की RWA के, तो मैं उसी से पढ़ा था। और मैं 9 क्वेश्चन करके आया था और 9 मेरे करेक्ट गए थे, ठीक है। एक बस मैंने क्वेश्चन छोड़ दिया था। तो कंप्यूटर आप ऐसे कर सकते, मतलब ज़्यादा वास्ट नहीं आता कंप्यूटर का कि आप बहुत ज़्यादा बुक लेके आओ। आपकी 2-3 वीडियोज़ में डली हैं मैराथन में, पावर पॉइंट, MS एक्सेल, ये सब, तो आप उसको देख के छोटे-छोटे नोट्स बना लीजिए कि जब आप जाएँ, जिस दिन पेपर दे दें, उस दिन आप एक बार पढ़ लें तो आपका रिकॉल हो जाए, ठीक है। जीके के लिए मैंने बता दिया, परमार एसएससी की बुक ज़्यादा है तो उसका मैं एक रिव्यू लेके आ जाऊँगा। और भी हमारे जो बहुत सारे दोस्त हैं सबको साथ में बैठा लूँगा और वो अपना अपना रिव्यू बता देंगे, क्योंकि वो पढ़ते भी रहते हैं इस बुक से। मैं भी नहीं पढ़ा है पर बहुत अच्छी लगी, मतलब बुक सही है। आपको काफ़ी कुछ चीज़ें एक फैक्ट के साथ बहुत सारे मिल जाएँगी, थोड़ा दिमाग में भी जाएगा, काफ़ी कुछ चीज़ें रिकॉल हो जाएँगी। तो परमार एसएससी की अगर आप लेना चाहो तो बुक ले सकते हो। और अगर आपके पास पहले से लूसेंट पढ़ रहे हो तो मैं नहीं कहूँगा फिर आप ये बुक खरीदो, आप उसी को पढ़ो। वो ज़्यादा, मतलब आप कोई एक बुक पढ़ रहे हो तो आप उसी को पढ़ते रहो। अलग से आप बुक 3-4 लेके आओगे तो वो आपको नहीं जमेगा, ठीक है। तो बस यही मैं आपको बताना चाहता था। स्ट्रैटेजी बहुत खास नहीं होती है और सबकी अलग-अलग होती है भाई। किसी के पास टाइम ज़्यादा होता है, किसी के पास टाइम कम होता है। कोई वर्क कर रहा होता है तो पढ़ रहा होता है, कई केवल पढ़ाई कर रहे होते हैं, कोई लाइब्रेरी में पढ़ता है, कोई घर में पढ़ रहा होता है। तो बस ये 3-4 सब्जेक्ट इसमें आपको कमांड बनानी है, ठीक है। रोज़ करने हैं क्वेश्चन, ये नहीं कि अब आपको नहीं बन रहा तो आप छोड़ दिए। चैप्टर वाइज़ करना है तो चैप्टर वाइज़ करिए, मॉक लगाना है तो मॉक लगाइए। मॉक लगाएँगे तो भी वो आपको एनालिसिस बता देगा कि आपको कौन सा चैप्टर में बन रहा है, कौन से में नहीं बन रहा है, क्या गलती हो रही है।
ऐसा करेंगे तो हो जाएगा। बात आती है फिज़िकल की, है ना? केवल आपका ये पेपर निकालने के से बस कुछ नहीं होगा, आपका फिज़िकल भी देना है, तो रोज़ आपको रनिंग भी करनी है ना? पहले आप केवल एक टाइम रनिंग करिए, मतलब सुबह चले जाइए या शाम को, जो आपको प्रेफ़र हो, रोज़ 1 घंटे रनिंग करिए। और लॉन्ग जंप आप हफ़्ते में या 15 दिन में 1 बार कर सकते हो, कि मतलब आपका रिदम बने रहे, कि मान लीजिए बाई चांस, क्योंकि इसके पहले वाली भर्ती में हम लोगों को केवल 1 हफ़्ते का टाइम मिला था, 1 हफ़्ते 13 दिन 10 दिन में, तो कोई 10 दिन में 1600 मीटर नहीं निकाल सकता रनिंग, है ना? रनिंग हार्ड होती है, फिज़िकल हार्ड होता है। और एक और चीज़, आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लीजिएगा, ड्राइविंग लाइसेंस बहुत ज़रूरी है इस भर्ती के लिए, जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसलिए आप लोग को बोलता हूँ कि आप वीडियो पूरे लास्ट तक देखा करिए। हो सकता है पहले कोई चीज़ ना बता पाऊँ, लास्ट में याद आ रही तो मैं लास्ट में बता दिया हूँ, ठीक है? तो ड्राइविंग लाइसेंस बहुत अच्छे से बना लीजिए, सारे डॉक्यूमेंट चेक कर लीजिएगा कि भाई सबका, पापा का नाम, मम्मी का नाम, सबका नाम सेम है कि नहीं। और कुछ क्वेरी रह जाती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है? मेरी इंस्टाग्राम आईडी मैं बीच-बीच में वीडियो में डाल देता हूँ। अगर कुछ क्वेरी हो तो आप इंस्टाग्राम में क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। थोड़ा टाइम लग सकता है रिप्लाई देने में, पर मैं रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ, कमेंट भी करने की, जो जेन्युइन मेरे को कमेंट लगते हैं मैं उसका रिप्लाई देने की भी कोशिश करता हूँ, ठीक है? तो अगर आपको और कुछ भी डाउट रह जाते हैं तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूँगा आप कौन सी चीज़ कहाँ से कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।